पूरा प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। तो सीधे आपको ले चलेंगे अलीगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। लेकिन सत्ता में ऐश करने वाले अपनी राशि ठाट बाढ़ के साथ सत्ता को अपनी पपौती बना करके आज भी जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। बहन और भाइयों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। जब एक और आराम से सब गुजारू नौजवान है भाई, अलीगढ़ के गुजारू नौजवान है। सबसे यही कहने के लिए आया हूं, जो काम मुस्लिम लीग ने किया था वही काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है। इसलिए इनके मंसूबों को हमें सफल नहीं होने देना है, कतई सफल नहीं होने देना है। याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश में यहां दंगा होता था, कर्फ्यू लगते थे, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, बेटी और बहन की सुरक्षा खतरे में थी, नौजवान के रोजगार पर डकैती डालते थे। गरीब के हक पर ये लोग उसको छीनने का कार्य करते थे। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त होता है। मोदी जी के नेतृत्व में आज जो नया भारत हम देख रहे हैं, यह भारत बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को उपलब्ध कराने का कार्य करता है, बिना भेदभाव के उपलब्ध कराता है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश के अंदर आतंकवाद समाप्त हुआ है, नक्सलवाद अंतिम श्वास गिन रहा है। बहनों और भाइयों, मिशन रोजगार के अंतर्गत हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल रही है, तो हमारा आज का नौजवान अपना स्टार्टअप स्थापित करके रोजगार का सृजन भी कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। हाईवे, रेलवे, रैपिड रेल, एयरपोर्ट ये तो बना ही रहा है, साथ साथ हर घर नल की योजना से लेकर के सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी के निर्माण से लेकर के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी कर रहा है। IIT, एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी, और ये क्षेत्र तो आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर इस क्षेत्र का दाम, इसकी वैल्यू दिल्ली से ज्यादा होने वाली है। अभी जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चालू होने दीजिए, फिल्म सिटी को बनने दीजिए, टॉय सिटी बनने दीजिए, सर्वाधिक लाभ तो आप ही को होना है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, एक और विकास है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में हर गरीब के लिए मकान की सुविधा, हर गरीब के लिए राशन की सुविधा, हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य का कवर, हर गरीब के लिए उज्ज्वला योजना हो या फिर विद्युत के कनेक्शन की व्यवस्था, ये भी सब तो सरकार दे रही है।
नौजवान के लिए रोजगार भी दे रही है, तो विकास भी है, गरीब कल्याण भी है और विरासत का सम्मान भी है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस रही हो या समाजवादी पार्टी की सरकारें, ये विकास भी नहीं कर पा सकती थी, ये गरीबों का भी कल्याण नहीं की, उसमें भी भेदभाव करती थी, युवाओं को नौकरी देने में भी डकैती डालती थी, गरीब के हक पर भी स्वयं डकैती इनके लोग डालते थे और बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही अपील करने के लिए आया हूं, ये न गरीबों का कल्याण कर सकते हैं, न विकास का कार्य ला सकते हैं और न ही विरासत का सम्मान ही कर सकते हैं। याद करिए, अयोध्या के लिए 500 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, ये तब हो पाया है जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार थी। डबल इंजन की भाजपा की सरकार थी तब अयोध्या में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। और बहनों और भाइयों, 1947 में 10 लाख से अधिक हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अब बटना नहीं है, बटेंगे तो बटना नहीं है, अब तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, विकास और सुरक्षा हमारी गारंटी, विकास और सुरक्षा हमारी गारंटी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। यूपी में 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने बीती रात हुए झांसी हादसे पर भी दुख व्यक्त किया है। साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। कहा है कि समाजवादी पार्टी बांटने का काम करती है। और मैं प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में आने के लिए समय पे हम लोग चलते, लेकिन कल रात्रि में एक दुखद घटना झांसी में घटित हुई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चों के एक नवजात शिशु का जो वार्ड होता है, जो कम वेट के बच्चे होते हैं, समय के पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था, उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है
जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। बहनों और भाइयों, इसलिए चाहते हुए भी व्यवस्था में लगे होने के कारण समय से मैं आपके बीच में यहां पर नहीं आ पाया। आपने जो उत्साह यहां पर दिखाया है, फूलपुर में फिर से कमल का फूल खिलना है। तो झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में देर रात लगी आग में 10 बच्चों की जलकर मौत हो गई। इस दौरान 16 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से सामने आ रही थी, लेकिन अब झांसी अग्निकांड के प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि एक नर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को जोड़ने के लिए माचिस की तीली जलाई और जैसे ही माचिस जली पूरे वार्ड में आग लग गई। झांसी के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अनुसार एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिससे ऑक्सीजन से भरे एनआईसीयू वार्ड में आग फैल गई। वहीं झांसी डिवीजन के डीआईजी ने बताया है कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जो घायल हैं उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं मामले में सीएम योगी ने घटना का संज्ञान भी लिया है और 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट भी पेश करने के आदेश दिए हैं। नहीं, बहुत ही दुखद घटना है। मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं कि नवजात बच्चे जो जो अपना इलाज वहां पे करा रहे थे, बच्चों का इलाज हो रहा था, उनके साथ ये दुखद घटना है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से बहुत ही दुखद है और बहुत मार्मिक घटना है। नवजात बच्चे बेचारे वो वहां पर थे कि, और इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में कई हो चुकी हैं। बनारस में भी कई सी घटना घटी है और ये सरकार केवल जांच के आदेश दे रही है। मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत बोने का काम कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि लोगों के देख रेख करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए, वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं। केवल और केवल नफरत की राजनीति हो रही है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जो काम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और इतना मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरी सरकार अधिकारी चला रहे हैं और अधिकारियों की बदौलत चल रही है, इस नाते ये सारी चीजें चल रही हैं। निश्चित तौर से इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है और स्वयं मोदी योगी जी जो पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं और केवल अपने प्रदेश की झूठी मार्केटिंग कर रहे हैं और झूठा प्रचार कर रहे हैं। 5 लाख रुपए देने से किसी की जान वापस आ जाएगी? आप अस्पताल आदमी क्यों जाता है? मेडिकल इलाज कराने इसलिए जाता है कि वहां हम सुरक्षित हैं। और जो अस्पताल में ही असुरक्षित हैं तो बाहर हमारा कहां पे हम सुरक्षित कहां पे रहेंगे? जब वो बच्चे हॉस्पिटल के अंदर जहां गए और वो कहते हैं कि तमाम अभी देखिएगा जांच में तमाम बातें निकालेंगे, ये पूरी तरीके से सरकार विफल है और केवल नफरत की राजनीति, लोगों को आपस में बांटने की राजनीति ये सरकार कर रही है। निश्चित तौर से पूरी जिम्मेदार सरकार है। हुई उसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? उत्तर प्रदेश में 10 नवजात शिशुओं का झांसी के सरकारी अस्पताल में झुलस जाना मानवता को शर्मसार करता है और मैं सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन परिजनों पर, उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिनके छोटे छोटे बच्चे आग में झुलस गए। और जब उप मुख्यमंत्री वहां आने वाले तो वहां पर सड़कों पर चूना डाला जा रहा है। मतलब मजमा चमकता रहे, सड़कें चमकती रहे, माता पिता रो बिलख रहे हैं, उनकी कोई फिक्र लेने वाला नहीं है। इसी अस्पताल को, इसी वार्ड पर अभी खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा था, बच्चों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलने जा रही थी। ये वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं और मैं सोचकर शर्मिंदा हूं कि जिस प्रदेश के 10 बच्चे जलकर राख हो गए, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ ही घंटों बाद प्रयागराज में चुनावी सभा कर रहे हैं। कौन जवाबदेह होगा कि हमारे ये बच्चे कैसे जल गए? कौन जवाबदेह होगा कि आप बटेंगे कटेंगे, हिंदू मुसलमान करते रहे, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों पर आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। इन बच्चों की मौत को मैं मौत नहीं मानती हूं, ये आग में झुलसे नहीं है, इनकी हत्या की गई है। इनकी हत्या एक लापरवाह प्रशासन ने करी है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये देश और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य
स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत गड़बड़ है और इन्होंने स्वास्थ्य के संदर्भ में 10 बच्चे अभी झांसी में और इसके पहले गोरखपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में नौनिहाल बच्चों ने दम तोड़ दिया। ये सरकार की नाकामयाबी है। जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे प्रदेश के साथ अनदेखी की जा रही है और यहाँ तक कि इन्होंने कोरोना टाइम में भी पूरे देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया और कोरोना जैसी महामारी से न लड़ करके इन्होंने देश के लोगों से ताली और थाली बजवा करके कोरोना भगाने की मुहिम दे रखी थी। आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है और प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव भी नहीं हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में जो झांसी जनपद में हमारे नवजात बच्चों के साथ, नौनिहाल बच्चों के साथ हुआ है, ये सरकार की नाकामयाबी है और पूरे प्रदेश में इनका स्वास्थ्य व्यवस्था ठप है। न कहीं दवाएं हैं, न कहीं डॉक्टर हैं। अस्पतालों में चले जाएं तो मरीज लाइनें लगा रहे हैं और खाद के लिए किसान चला जाए तो खाद वाला किसान वो लाइन में खड़ा है। पूरी की पूरी तरह प्रदेश की व्यवस्था ध्वस्त है। तो द्रौपदी मुर्मू की ओर से, राष्ट्रपति की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है, लिखा गया है कि परिवारजनों को ये क्रूर आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं घायल हुए शिशुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदय विदारक है। ईश्वर शोक संतप्त माता पिता और परिवारजनों को ये क्रूर आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ लिखा है वो भी देख लेते हैं। हृदय विदारक। उत्तर प्रदेश में झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हादसा मन को व्यथित करने वाला है। इसमें जिन्होंने अपने मासूम बच्चे को खो दिया है, उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें इस अपार दुख को सहन की शक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटा है। तो प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर बताया है और बताते चले आपको कि जिस तरह से अग्निकांड हुआ है, उन परिवारजनों की ओर से भी उन्होंने, देखिए मुख्यमंत्री की ओर से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है एवं हृदय विदारक है। जिला प्रशासन तथा संबंधित अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य को संचालित कराने के लिए दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। राहुल गांधी की ओर से भी क्या कुछ लिखा गया है वो भी देख लेते हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक हादसे में कई नवजात बच्चे की मृत्यु हो गई है। घायल होने की खबर से दुखी हूं, गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक हो रही इस तरह की दुखद घटनाएं सरकार और प्रशासन की लापरवाही को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। सरकार सुनिश्चित करे कि घायल बच्चों को बेहतर से बेहतर इलाज हो, साथ ही इस दुखद घटना की तुरंत जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। डिंपल यादव की ओर से क्या कहा गया है एक्स पर पोस्ट करके वो भी देख लेते हैं। बच्चे क्योंकि आईसीयू में थे या वहाँ अस्पताल में थे, इसके बावजूद भी सरकार या वहाँ के अधिकारियों की जो देखा गया है कि कार्रवाई कोई नहीं करी गई है और जिस 10 मासूम बच्चों की वहाँ पे डेथ हुई है, हम संवेदना देना चाहते हैं उसके सभी परिवार वालों को और साथ ही सरकार से कहेंगे कि इसकी छानबीन होनी चाहिए और जो दोषी है इसमें उसको 100% इसमें कार्रवाई करे सरकार और साथ ही जो परिवार वाले उनको मुआवजा देने का भी कार्य करे। तो झांसी में हुए अग्निकांड के बाद रायबरेली का अस्पताल प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। रायबरेली के जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को पूर्ण इंतजाम पर रखा गया है। आइए देखते हैं किस तरह से रखा गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में हुए अग्निकांड के बाद अब रायबरेली में अगर देखा जाए तो क्या है बच्चों के लिए व्यवस्था है, उसको लेकर हम इस समय मौजूद है रायबरेली के जिला चिकित्सालय में और
ठीक पीछे आप देख सकते हैं PICU वार्ड है। यहाँ पे देखते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं, आखिरकार किस तरीके की व्यवस्था यहाँ की जिला प्रशासन ने कर रखी है, अस्पताल प्रबंधन ने कर रखी। अगर देखा जाए तो यहाँ फायर सिलेंडर भी मौजूद है, जो कि अभी लेटेस्ट के ही है 2024, जो कि साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के झांसी में हुए कांड के बाद अगर रायबरेली जनपद के जिला चिकित्सालय परिषद की बात की जाए तो यहाँ पे पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो अगर कहा जाए तो पूर्ण है। यह PICU वार्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे बेड पूरी तरीके से साजो सज्जा के साथ सारी सामान रखी हुई है, साफ सफाई का विशेष प्रबंध किया गया है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली का अगर अस्पताल परिषद बोला जाए या रायबरेली अस्पताल प्रशासन ने पूरी तरीके से हर सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं। राहुल मिश्रा, जनता TV, रायबरेली। तो लखनऊ में वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। प्रतिमा पर माल्यार्पण कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश सिंह ने किया है। इस दौरान उन्होंने वीरांगना उदा देवी के शौर्य के बारे में भी जानकारी दी है। साथ ही झांसी मेडिकल कॉलेज घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। वीरांगना उदा देवी पासी की जयंती पर बकायदा इसे मनाया जा रहा है और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह माल्यार्पण करने प्रतिमा पर पहुंचे। आज आपने उदा देवी जो पासी हैं, जो वीरांगना रही, अंग्रेजों से लोहा लिया था, 57 के गदर में कई अंग्रेजी सैनिकों को मार गिराया था, उनकी प्रतिमा माल्यार्पण किया और पासी समाज को एकजुट करने के लिए चिराग पासवान भी आने वाले हैं। किस तरीके से देखिए, ऐसा है कि ये हमारे देश के गौरव, आत्म बलिदान, शौर्य जब भी जरूरत पड़ी है तो समाज के सबसे जो हाशिए के लोग रहे हैं उसमें उन्होंने सबसे आगे बढ़ करके आत्मोत्सर्ग किया है, जिसकी शानदार उदाहरण हमारी ये वीरांगना उदा देवी जी हैं। और आप जानते हैं इस देश में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, अंग्रेजी हुकूमत का बहुत ज़्यादा जलजला था, दमन और उत्पीड़न था। तो हिंदुस्तान के जो उस दौर के सबसे विवेकवान लोग थे, संघर्ष करने वाले लोग थे, त्याग और बलिदान करने वाले लोग थे, उन लोगों ने देश की आज़ादी की एक जंग छिड़ी थी, जिसमें यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ की रानी बेगम हजरत महल भी थी और उनकी सेना में उदा देवी जी थी। और इसी तरह से और बहुत सारे जगहों पे इस तरह की उस 1857 की चिंगारी हुई। तो बहुत सारे लोगों ने एक अभूतपूर्व जो है शौर्य के साथ अपने संघर्ष, शौर्य, साहस का परिचय दिया था, जिससे देश की जनता को आज भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उपचुनाव में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने इस उपचुनाव से दूरी बनाई है। सपा और भाजपा इस उपचुनाव में मुख्य रूप से आमने सामने है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो चुनावी कैंपेनिंग हो रही है उसमें तेवर आक्रामक लग रहे हैं दोनों पार्टियों से, दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। किस तरीके से इन 9 सीटों के उपचुनाव को आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि दूरी नहीं बनी है, पार्टी लगातार उसके अपने गठबंधन धर्म के साथ है। और आप जानते हैं कि हम लोग पूरी तैयारी थी, 10 सीटों पे हम लोग काम किया है और आज भी जिन 10 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी जोरदार तरीके से उसमें भाग ले रही है अपने जो है गठबंधन के साथ। और जो ये चुनावी होते हैं, बातें होती हैं, ये चुनाव तक ही सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छा है देश के लिए, समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, करुणा और इंसानियत के लिए। तो मैं इसी रूप में देखता हूँ, चुनाव में चीजें होती हैं लेकिन इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए लोगों को। झांसी मेडिकल कॉलेज में एक दर्दनाक हादसा हो गया, हादसे में कई नवजात की मृत्यु हो गई। किस तरीके इस हादसे को देखते हैं और जो अस्पताल प्रशासन है उसके फेलियर को किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मैं देख रहा था, हमारा डेलीगेशन कल जा रहा है, वहाँ हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सब लोग जा रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिन वजहों से उसकी जांच होनी चाहिए, जो लोग दोषी पाए जाएं उनको सजा दी जाए ताकि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। तो जाहिर सी बात है, बहुत दुखद है और कांग्रेस पार्टी उन दुखी परिवारों के साथ खड़ी है। और कल भी थे हमारे लोग वहाँ पे, हमसे बात हुई है। आज हमने डेलीगेशन बनाया, कल लोग जा रहे हैं। हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे तो परिवार जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनको जितना हर संभव सहयोग हो सकता है, संवेदना हो सकती है, उनके साथ
एक आखिरी सवाल, आरएसएस की एक समन्वय बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ, उसमें तमाम बिंदुओं पे चर्चा की गई और इस बिंदु पे भी चर्चा की है किस तरह लोकसभा चुनाव में पिछड़े और दलित वोट बैंक में इंडिया गठबंधन ने जो है वो सेंध मारी है। इसको लेकर संघ चिंता में है और पीडीए की काट के लिए वो हिंदुत्व के एजेंडे को धार देना चाहता है, क्या कहें? देखिए, मोदी का पतन शुरू हो चुका है और मोदी जी के सारे नैरेटिव फेल होते जा रहे हैं, उनके सारे नारे फेल होते जा रहे हैं। ये राहुल गांधी का दौर है। जननायक राहुल नैरेटिव तैयार किया है जो हमारे देश में जातीय जनगणना का, सामाजिक न्याय का, इस देश में जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, जो लोग उपेक्षित लोग हैं, जिनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है और कुछ लोगों को पूरे देश की जमीन संपदा, इस देश के संसाधन दिए जा रहे हैं, उनका नाम लेकर के पहली बार कोई और राजनेता इस तरह से मुखर होकर के बोल रहा है। पूरे देश में संदेश जा रहा है कि देश की राजनीति एक नई दिशा में एक नए करवट ले रही है, जिसके नायक राहुल गांधी होंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहना है कि देश की राजनीति एक नई करवट ले रही है, जिसके खेवैया जो है वो राहुल गांधी है। साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ जनता टीवी के लिए विवेक शाही, लखनऊ। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।